हवाले पर गौर करें। नए अहदनामा में से, बाइबल मुक़द्दस में से, नए अहदनामा में से याकूब का आम खत, उसका बाब नंबर 4, और आज की जो हमारी मरकज़ी आयत है वो है 7 और 8। याकूब 4 बाब, उसके आयत 7 और 8 पर हम गौर करेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस खुदा के ताबया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके ऐ खुदावंद, आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना बढ़ जाए। ऐ खुदावंद, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक रिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह में लेकर आए हैं, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। ऐ खुदावंद, हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे खुश रहने की वजह है, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लाए, इसी के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से खतों में से हमने पढ़ा याकूब का आम खत, उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 7 और 8 हमने तिलावत की। खुदावंद की जिंदा बख्श कलाम में से हमने जो पहली वर्ष तिलावत की, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद खुदा आज हमसे कह रहा है कि बस तुम खुदावंद के ताबया रहो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज लोग जो है इस पूरी वर्ष को तो पढ़ते नहीं, बस इतना एक बात रटी रटाई है कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, और उसके पीछे क्या लिखा हुआ पूरी वर्ष क्या है, खुदावंद के ताबया रहो और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे वो भाग जाएगा। यानी पहले जो है वो हमें खुदावंद के ताबया रहना है। और ताबेदारी हम किस तरह से करते हैं, जब हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जब अपनी जिंदगी में पहला दर्जा जो है वो हम खुदावंद को देते हैं और उसकी ताबेदारी करते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस कहती है तब तुम अगर इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब तुम अपने जिस्म के ताबया नहीं हो बल्कि तुम अपनी रूह के ताबया होकर खुदावंद की परस्तिश करोगे, खुदावंद की इबादत करोगे, उसके हुक्मों को मानोगे, तो फिर इब्लीस का तुम मुकाबला कर सकते हो और वो फिर भागेगा भी। और अगर खुदावंद के ताबया नहीं रहेंगे, वही गंदी जिंदगी, वही झूठ वाली, वही हरामकारी वाली, वही गुनाहों वाली जिंदगी, और फिर हम कहें कि हम इब्लीस का मुकाबला करें तो इब्लीस भागेगा? नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि हम तो कलाम को पूरा ही नहीं कर रहे, क्योंकि पूरी वर्ष क्या कह रही है कि पहले खुदावंद के ताबया रहोगे, फिर तुम किसी भी इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो क्या करेगा, वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो किसी भी सूरत में आ सकता है। वो किसी तरह से भी आपको आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से को वो क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप खुदावंद के ताबया बने होंगे, अगर आप खुदावंद के साथ चलते होंगे, अगर उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते होंगे, अगर आप फास्टिंग करते होंगे, अगर आप बाइबल मुक़द्दस पढ़ते होंगे, अगर आप दुआ करते होंगे, अगर आप पाकीज़गी में चलते होंगे, तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप खुदावंद की ताबेदारी कर रहे हैं। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जब तुम मेरी ताबेदारी करोगे, इब्लीस का मुकाबला करोगे, तो वो तुमसे क्या करेगा, तुमसे भाग जाएगा। आज लोग जो है खुदावंद की ताबेदारी तो करना नहीं चाहते,
اور کہتے ہیں ہم بس فوراً جو ہے ہم لوگوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ہم پریئر کرنا شروع کریں جیسی راتوں رات کیا ہو جائیں ہم مشہور ہو جائیں. تو خداوند خدا جو ہے وہ خداوند ہے, وہ کوئی ایموشنل خدا نہیں ہے, وہ ایک روحانی خدا ہے. آج بہت سے لوگ ایموشنلی ہو کے جو خدا کی خدمت خدا کے کاموں کو شروع کر دیتے ہیں, لیکن میں پھر سے بتا رہا ہوں خداوند خدا جو ہے وہ ایموشنل گاڈ نہیں ہے, وہ ایک اسپرچول گاڈ ہے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسپرچول فیصلے کرتا ہے, وہ کبھی بھی ایموشنل فیصلے نہیں کرتا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں سب سے پہلے خداوند کی تابعداری کرنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی زندگی کی کسی بھی سچویشن میں, کوئی بھی بیڈ سچویشن ہو, چاہے وہ آپ کی تنگ دستی ہو سکتی ہے, آپ کی بیماری ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی بھی بری روش ہو سکتی ہے, اور پھر جب اس طرح سے جب خداوند کے تابع رہ کے جب آپ اس کنڈیشنز کا آپ اس کنڈیشن کو جب آپ فیس کرو گے, اس کا مقابلہ کرو گے, تو ڈیفینیٹلی جیت آپ کی ہوگی یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہاللویا. لیکن جب خداوند کے تابع رہنا ہی نہیں اور اپنا ذہن لڑا کے ہم نے کہنا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے شاید میرے وسیلے سے ہو رہا ہے, میں ایسے کروں گا, میں وہ کر دوں گا. لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ نہ زور سے, نہ طاقت سے, نہ تیرے روپے پیسے سے, نہ تیری کسی دھن دولت سے, بلکہ کس کے ساتھ, خداوند کی روح کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. نہ زور سے, نہ طاقت سے, بلکہ خداوند کے روح سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور خداوند کا روح جو ہے وہ تب ہی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے جب ہم خداوند کے تابع رہتے ہیں, اس کے کلام کو پورا کرتے ہیں, اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے بائبل مقدس ہمیں کیا کرتی ہے, ہمیں منع کرتی ہے. ہاللویا. سب کہیں اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے, ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لائیں. اے خداوند آج کا کلام میرے لیے ہے, میرے خاندان کے لیے ہے, میرے چھٹکارے کے لیے ہے. میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام سے میں آزاد کیا جاؤں گا, میرا گھرانہ آزاد کیا جائے گا, اسی کے نام میں. آمین, ہاللویا. ہم نے کیا کرنا ہے, خداوند کی تابعداری کرنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ابلیس کا مقابلہ کریں, کسی بھی اپنی زندگی کی مشکل حالات کا مقابلہ کریں, تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, خداوند کی تابعداری کرنی ہے. مقدس میں لکھا ہوا ہے سکوا کے 7 بیٹے تھے. سکوا کے کیا تھے, وہ 7 بیٹے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ جادوگری کرتے تھے. اور کوئی انسان تھا, اس کے اندر بری روحیں آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پلوس جو ہے وہ یسوع مسیح کا نام لے کے کیا کرتا ہے, بدروہوں کو نکالتا ہے, شیطانی طاقتیں ڈر کے بھاگ جاتی ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, ہم بھی کیا کریں گے, ہم بھی پلوس کی طرح یسوع مسیح کا نام لیں گے اور کیا کریں گے, بدروہوں کو نکال دیں گے, گندی طاقتوں کو نکال دیں گے. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ خداوند کے تابع نہیں تھے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب وہ خداوند کے تابع نہیں تھے تو اس شخص کے سامنے گئے, جب اس کے سامنے گئے اور کہتے ہیں جا کے کہ وہ پلوس رسول جس خداوند کا نام لے کر, جس یسوع کا نام لے کر وہ تمہیں ڈانٹتا ہے, آج میں اسی یسوع مسیح کا نام لے کر میں تجھے ڈانٹتا ہوں کہ اس انسان کو کیا کر, تو چھوڑ دے. اب شیطان جو ہے وہ آگے سے بول پڑا, وہ کہتا ہے میں پلوس کو بھی جانتا ہوں, میں یسوع مسیح کو بھی جانتا ہوں, لیکن تم بتاؤ تم کون ہو. کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ خداوند کا تابع نہیں ہے, یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جب وہ خداوند کا تابع دار نہیں تھا اور وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکا, تو بائبل مقدس بتاتی ہے وہ اپنے الٹے پاؤں بھاگا, اور شیطان نے اس کے اوپر کیا کیا, اس کے اوپر اٹیک کیا اور اسے برہنہ کر کے وہاں سے بھگا دی. خداوند کی تابع دار نہیں تھی, اور کس کا مقابلہ کرنے جا رہا تھا, شیطان کا. تو پھر شرمندہ ہوا. تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب آپ خداوند کے تابع رہو گے, آپ خداوند کے ساتھ چلو گے, اس کی مرضی کو پورا کرو گے اور شیطان کا مقابلہ کرو گے, تو آپ شیطان کو شرمندہ کرو گے یسوع مسیح کے نام سے. آمین, آمین, ہاللویا. جب آپ خداوند کے تابع رہ کر آپ بھی شیطان کا مقابلہ کرو گے, تو آپ نہیں شرمندہ ہوگے بلکہ شیطان شرمندہ ہوگا, اور وہ جائے گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہاللویا. آپ سکوا کے بیٹوں کی طرح آپ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ خداوند کے تابع نہیں تھے, وہ شیطان کے تابع تھے. اور شیطان جو ہے آپ کے یسوع سے لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی شیطان کو نکال نہیں سکتا. ہمیشہ
جو خداوند کے تابع ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، وہی جو ہے وہ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے، یہ اس کا کلام جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس نے کہا تم کیا کرو، ابلیس کا مقابلہ کرو، تم خداوند کے تابع رہو اور پھر کیا کرو، ابلیس کا مقابلہ کرو تو شیطان کیا کرے گا، تم سے بھاگ جائے گا۔ ہلیلویا۔ لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے ہر حصے میں جو ہے وہ خداوند کے تابع رہنا ہے۔ آپ کو خداوند کو خوش کرنا ہے اپنی زندگی کے ہر حصے میں۔ وہ آپ سے ہے خوش، اسی لیے آج آپ اس کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ ہے آپ سے خوش، اسی لیے اس نے اپنا ایک اکلوتا بیٹا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے کیا کر دیا، اس نے بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن آپ نے اس کو اگلے لیول کا خوش کرنا ہے، اپنے خداوند کو دکھانا ہے کہ خداوند خدا میری آنکھیں جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں، میرے ہاتھ کنٹرول میں ہیں، میری پوری باڈی جو ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ میں جس طرح سے میں اپنی باڈی کو جو ہے کنٹرول کر رہا ہوں، میں اس بات کو شو کروا رہا ہوں کہ خداوند خدا میں تیرا کیا ہوں، میں تیرے تابع ہوں۔ میں اپنی اسپرٹ کو، اپنی باڈی کو میں تیرے سامنے کیا کرتا ہوں، میں تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ جب تو میرے تابع ہو جائے گا اپنی اسپرٹ میں، اپنی باڈی میں، جب تو میرے سامنے آ کے خود کو سرنڈر کر دے گا تو ڈیفینیٹلی جب تو کسی بھی شیطانی طاقت کا مقابلہ کرے گا تو وہ تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ہلیلویا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے پولس رسول جو ہیں پہلے وہ کیا کرتے تھے، وہ مسیحی لوگوں کے خلاف تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے۔ لیکن جب یسوع مسیح، آپ سب اس بات کو جانتے ہو، بائبل مقدس میں آپ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح اس کے اوپر سہال ہوئے، اسے دکھنا بند ہو گیا، اور اس کے بعد پھر خداوند خدا نے حنانیہ کو بھیجا، اس نے جا کے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، پولس کی آنکھیں واپس آئیں، اور اس نے کیا کیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنا شروع کر دی، اس نے خداوند کی تابع داری شروع کر دی۔ اس نے کہا خداوند تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا بادشاہ ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ اس نے قرآن کو دکھایا کہ خداوند اب میں نے اپنی ساری بری روشیں، جس طرح سے میں لوگوں کو تنگ کرتا تھا، میں نے سب کچھ کیا ہے، ان کو تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں نے تیری تابع داری کرنا شروع کر دی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب میں کہ پولس رسول ایک علاقے میں گئے اور وہاں پہ ایک جادوگر تھا۔ کس کا تابع دار تھا؟ وہ شیطان کا تابع تھا، وہ جادوگر تھا، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اور پولس رسول جب تعلیم دیتے تھے تو وہ لوگوں کو گمراہ کر کے خداوند کی طرف آنے نہیں دیتا تھا۔ تو پولس رسول کو اس کے اوپر غصہ آیا اور اس نے کہا اے ابلیس کے فرزند، تو جو خداوند کے کاموں کو روک رہا ہے، میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تو کبھی بھی سورج کی روشنی دیکھ نہیں پائے گا۔ اور بائبل مقدس آتی ہے کہ وہ جادوگر جو ہے وہ فوراً کیا ہو گیا، وہ اندھا ہو گیا۔ پولس رسول جو ہے وہ کس کے تابع دار ہوا؟ وہ یسوع مسیح کا تابع دار ہوا، اور کس کا مقابلہ کیا؟ شیطان کا، جادوگر کا مقابلہ کیا، اور اس کو کیا کر دیا؟ اس کو اندھا کر دیا۔ خداوند نے آپ کو، اگر آپ مانتے ہو کہ آپ اس کے بیٹے ہو، آپ اس کی بیٹیاں ہو، اگر آپ نے اس کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہوا ہے، اور آپ اس بات کو جانتے ہو کہ میں اپنے پورے دل، پوری جان، پوری عقل کے ساتھ میں خداوند کے ساتھ محبت کر رہا ہوں، اور میں اس کے سامنے تابع داری کے ساتھ چل رہا ہوں، اے خداوند میں تیرا تابع دار ہوں، تو میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی جادوگر کے سامنے جاؤ گے، وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا اور شرمندہ ہوگا یسوع کی معافی کے نام سے۔ آمین، ہلیلویا۔ ہمیں مسیحیوں کو جو ہے وہ کسی بھی جادوگر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول کس کی تابع داری کر رہا تھا؟ یسوع مسیح کی تابع داری کر رہا تھا۔ کس کے بارے میں پریچ کر رہا تھا؟ یسوع مسیح کے بارے میں۔ جب اس کے سامنے ایک جادوگر آیا تو پولس رسول اسے کیا کر دیا؟ اسے اندھا کر دیا۔ آج لوگ جو ہیں اپنے منہ سے نکالتے رہتے ہیں، ہاں جی میرے کسی نے جادو ٹونا کرتا میرے لیے، یہ کرتا میرے لیے، وہ کر دیا میرے اوپر، یہ جادو ٹونا جو ہے وہ کرسچینٹی کے اوپر، مسیحیوں کے اوپر کبھی بھی افیکٹ نہیں کر سکتا۔ میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ گنتی کی کتاب اس کا 23 باب اور 23 آیت پڑھتے ہو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے یعقوب کے گھرانے کے اوپر کبھی بھی افسون نہیں چل سکتا، کبھی بھی جادو ٹونا نہیں چل سکتا۔
हालेलुया। क्रिश्चियन जितने भी हैं, मुस्लिम फैमिली जो जितने भी लोग हैं, उनको रोज अपनी बॉडी के ऊपर, अपने ऊपर ये लफ्ज जो है वो क्लेम करने हैं कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि याकूब के घराने के ऊपर कभी जादू टोना नहीं चल सकता। जादू टोना हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आने का सोच भी नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। हमारे पास आने का सोच भी नहीं सकता। शैतान हमारे अंदर अटैक क्या करेगा, वो हमारी बॉडी में कभी आ भी नहीं सकता। आप जब इस तरह से अपने मुंह से आप इकरार करोगे तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि निजात के लिए इकरार जो है वो किससे किया जाता है, अपने मुंह से किया जाता है। लेकिन एक इंसान जो हर वक्त अपने मुंह से हाय हाय करता रहे, हर वक्त कहता रहे कि मेरे शैतान ने अटैक कर देता, आए मुझे ये बीमारी हो गई, आए मुझे, इसका मतलब है कि वो उन चीजों को क्या कर रहा है, अपने ऊपर खुद अपनी बॉडी को अटैक करने की इजाजत दे रहा है। वो खुद अपने ऊपर अपनी बॉडी को खुला छोड़ रहा है कि वो चीजें क्या करें, उसकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करें। इसलिए हर वक्त आपके अल्फाज यही होने चाहिए कि वी आर सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सुपर हेल्थी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे साथ होगा। अगर आप कहते हो कि सब ठीक है तो फिर आपके साथ सब ठीक ही होगा। अगर कहते हो कि आई एम ब्लेस्ड तो फिर खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जब खुदावंद आपके लफ्जों की आपके 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 जो आपके मुंह से निकले, खुदावंद उनकी रिस्पेक्ट करे और उनको जमीन के ऊपर गिरने से पहले ही उनको पूरा कर दे, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खुदावंद के ताबेदार रहना है। आमीन, हालेलुया। अगर खुदावंद यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास गए और कहते हैं खुदावंद तू मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आया है, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं, मैं खुद तुझसे बस बपतिस्मा लेने के क्या हूँ, लायक हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह से पूरा करना है। यानी खुदावंद यीशु मसीह क्या दिखा रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें ताबेदार रहना है। जब हम ताबेदार रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सारी रास्तबाजी को पूरा करेंगे। और फिर जब हम शैतान का मुकाबला करेंगे तो डेफिनेटली वो कभी भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। आप किसी जादूगर के सामने जाओगे तो वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैंने आपको बाइबल में से ये बातें बताई हैं कि किस तरह से खुदावंद का कलाम जो है, वहाँ पे खुदावंद के खादमों ने, खुदावंद के लोगों ने जब शैतान का सामना किया तो किस तरह से शैतान को शर्मिंदा किया, और किस तरह से शैतान के लोगों ने जब शैतान का सामना किया तो किस तरह से शैतान ने अपने शैतानी लोगों को किस तरह से उसने शर्मिंदा किया। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम जुबान से यीशु यीशु कर रहे, जिस तरह सिकवा के बेटे जुबान से यीशु यीशु कर रहे थे, लेकिन हकीकत में वो क्या करते थे, वो जादूगरी कर रहे थे। और जब यीशु मसीह का नाम लेके वो शैतान के सामने गए तो वही शैतान जिसकी वो पैरवी कर रहे थे, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि लोगों के सामने उस शैतान ने उसे क्या किया, उसे जलील किया। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग जो बुरी रविशों के पैरवी करते हैं, बुरी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, तो वो बुरी रविशें जो शैतान की तरफ से हैं, बुरी ख्वाहिशें जो शैतान की तरफ से हैं, एक दिन वो दुनिया के सामने जो है उस इंसान को क्या करती हैं, उसे शर्मिंदा करती हैं, जिस तरह से शैतान ने सिकवा के बेटों को क्या किया, शर्मिंदा किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलना है, उसके ताबिया रहना है। तो फिर आप अपनी जिंदगी की जिस भी कंडीशन का आप मुकाबला करोगे, आप जीत के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। जिस तरह से पुलूस रसूल जो है जब वो जादूगर के सामने गए तो जीत किसकी हुई थी, पुलूस रसूल की हुई थी। वो किसका जादूगर किसका मारने वाला था, वो शैतानी काम करने वाला था। लेकिन पुलूस रसूल जो है वो किसका मानने वाला था, वो खुदावंद बादशाहों के बादशाह का मानने वाला था। क्योंकि उसके कलाम में आज हम पढ़ रहे हैं कि जब हम उसके ताबिया होंगे तो हम किसी भी शैतान का जब मुकाबला करेंगे तो वो हमसे भाग जाएगा। तो हमारी रविशें खुदावंद को पसंद आएगी तो खुदावंद खुदा जो है, जो लोग शैतानी होंगे, किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, खुदावंद उनके ज़हनों को चेंज करके उन्हीं लोगों को आपका क्या बना देगा, आपका दोस्त बना देगा। तो आज हमें देखने की जरूरत है कि क्या मेरी रविशें इस तरह की हैं कि मैं खुदावंद को पसंद आ सकूं। क्या मेरी रविशें इस तरह की हैं जो खुदावंद को पसंद हो और खुदावंद मेरे दुश्मनों को दोस्त बना दे। फिर लोग बड़ी आसानी से आज कह देते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है, जो शायद पिसी हुई कौम है। क्रिश्चियनिटी पिसी हुई कौम नहीं है। बाइबल मुकद्दस बता रही है कि मेरे लोग जो हैं वो इल्म ना होने की वजह से, मार्फत ना होने की वजह से फना हो रहे हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है,
हमें खुदावंद के ताबिया रहना है, उसके कलाम को पूरा करना है। जब डेफिनेटली हम उसके ताबिया रहेंगे, उसके कलाम को पूरा करेंगे, तो आप शैतान का, बीमारी का, किसी भी बैड सिचुएशन का आप जब मुकाबला करोगे तो आप जीत के साथ वापस आओगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। सो आगे हमने क्या पढ़ा कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। जब हम खुदावंद के नजदीक जाएंगे तो खुदावंद क्या करेगा, तब वो हमारे नजदीक आएगा। आज लोग कहते हैं खुदावंद की इबादत करते हैं, यीशु मसीह से प्रेयर करते हैं, हाँ जी करते हैं, चर्च में क्यों नहीं जाते? नहीं जी, खुदावंद तो यहाँ पे रहता है, दिलों में रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये दिल उसको दिया होगा तो तब ही वो इसमें रहेगा ना। तो जब ये उसको दिया ही नहीं तो वो किस तरह से यहाँ पे आ सकता है? तो फिर तो हम असिकवा के बेटों की तरह यहाँ कह रहे हैं कि यीशु यीशु यीशु, और दिल जो है वो कहीं और ही लगा हुआ है। तो बस जुबान से कह रहे हैं कि खुदावन तभी यहाँ पे रहता है जब उसको दिया हो। जब दिया होता है तो फिर हम उसकी ताबेदारी को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। उसने कहा हुआ है कि जो आज का मुकद्दस दिन, संडे का दिन ठहराया हुआ है, इबादत का दिन, फतह याबी का दिन, अगर हम उसकी ताबेदारी करेंगे तो चाहे जिस तरह की मर्जी कंडीशंस हो घर में, चाहे कोई रिश्तेदार आया हो, चाहे कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो जब हम उसके ताबेदार होंगे तो हम डेफिनेटली सब चीज़ों को पीछे छोड़ के हम उसकी हजूरी में आके बैठे होंगे। हालेलुया। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम उसके नजदीक जाएंगे तो वो डेफिनेटली हमारे नजदीक क्या करेगा, हमारे नजदीक आएगा। जब हम इस बात को देखते हैं कि जब हम मोबाइल की जो डिवाइस लेते हैं जिससे आप इंटरनेट चला सकते हो, तो अगर आप उस चीज को देखते हो कि उसके सिग्नल जो है वो कहां तक फैले होते हैं, उनको आप देख नहीं सकते। देख सकता है कोई, लेकिन वो नॉर्मल से आपको डिवाइस लग रही होती है और उसको बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो सिग्नल्स उसके अंदर में से निकल रहे हैं, जो शुआएं निकल रही हैं, उनको कोई भी देख नहीं सकता। और जितना आप उसके नजदीक जाओगे वो सिग्नल्स उतने ही मजबूत होते जाएंगे, उतने ही पावरफुल होते जाएंगे। लेकिन जितना आप उससे दूर जाते जाओगे वो क्या होते जाएंगे, उतने ही लूज होते जाएंगे। और टाइम आएगा जब आप उतने दूर चले जाओगे तो वो सिग्नल्स जो है वो बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे, और कभी भी आप अपनी उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि खुदावंद ने कहा, खुदावंद का कलाम आज में कह रहा है कि अगर तुम खुदावंद के नजदीक जाओगे तो खुदावंद क्या करेगा, तुम्हारे नजदीक आएगा। तो जब आप उसके नजदीक जाएंगे तो जितना आप उसके नजदीक जाते जाओगे आपकी जो रूहानी ताकत है, आपकी जो रूहानी लाइफ है, वो उतनी ही क्या होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। जब उतनी ही मजबूत होती जाएगी तो जिस तरह से आप सिग्नल्स को नहीं देख सकते किसी डिवाइस को, इसी तरह से जब आप खुदावंद के नजदीक जाओगे तो खुदावंद खुदा जो है वो आपको हिफाजत के फरिश्ते देगा। वो आप देख तो नहीं पाओगे, लेकिन जब आप किसी मुश्किल में होंगे वो आपकी हिफाजत करेंगे, वो आपको बचाएंगे, वो आपको छुड़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। जिस तरह से आप किसी भी डिवाइस के सिग्नल्स को नहीं देख सकते, उसी तरह से जब आप खुदावंद के नजदीक आते हो, खुदावंद की ताबेदारी करते हो, उसके कलाम को पूरा करते हो, तो खुदावंद खुदा जो है वो आपको हिफाजत के फरिश्ते देता है, वो आपको बरकत के फरिश्ते देता है, वो आपकी ब्लेसिंग के फरिश्ते देता है, चाहे आप उसे देख ना पाए। लेकिन जब भी आप किसी मुश्किल कंडीशन में जाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि वो किस तरह से आपको छुड़ा देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हाँ मैं खुदावंद के साथ चल रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसी जो है वो मिस है होने लगा था, लेकिन पता नहीं किस तरह से मैं बच गया वहां से। क्योंकि वो चीजें जब आप उसके नजदीक जाओगे तो खुदावंद को उन एंजल्स को उन फरिश्तों को आपकी जिंदगी में एक्टिवेट करेगा कि वो कहता है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे, तो शेर बब्बर और अफई को यानी जब आप खुदावंद के नजदीक जाओगे तो डेफिनेटली वो भी आपके नजदीक आएगा। और जिस तरह से जितना आप एक डिवाइस के नजदीक जाते हो तो आपके मोबाइल के सिग्नल्स जो मजबूत हो जाते हैं, इसी तरह से जब आप खुदावंद के नजदीक जाते हो तो क्या होता है, आपके जो स्पिरिचुअल सिग्नल्स है ना वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। चाहे शैतान चाहे दुश्मन आपके लिए कोई खड्डा उसने खोद के रखा भी हो, तो खुदा क्या करेगा, अपने हिफाजत के फरिश्ते भेज के, जिसको आप शायद नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होगी आप डेफिनेटली देख सकोगे। आमीन, हालेलुया। आज लोग उन फरिश्तों को देख नहीं पाते, आप उन हिफाजत के फरिश्तों को ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि खुदावंद के नजदीक जाना ही नहीं।
اپنے کاروبار کے نزدیک رہنا ہے، شیطانی کاموں کے نزدیک رہنا ہے، اپنی جسم کی خواہشوں کے نزدیک رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے نزدیک رہنا ہے، تو خداوند کے نزدیک جانا ہی نہیں جہاں سے بلیسنگز ملنی ہیں، جہاں سے برکتیں ملنی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنی میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خداوند خدا جو ہے، اس بات کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہم خداوند کے نزدیک جاتے ہیں نا تو خداوند خدا جو ہے وہ آپ کی ضرورتوں کو، آپ کو جو ہے وہ بہت بلیس کرتا ہے۔ وہ آپ کی جو اسپرچول سگنلز ہوتے ہیں نا ان کو بہت بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ پھر چاہے لوگ آپ کو نیچے بھی گرانا چاہیں وہ کبھی بھی آپ کو نیچے گرا نہیں سکتے، کیونکہ جب اب تک آپ اس کے نزدیک آپ جاؤ گے تو یسوع مسیح ایک ایسا سٹار ہے وہ آپ کے اوپر بنا رہے گا، جہاں جہاں وہ آپ جاؤ گے وہ سٹار آپ کے ساتھ رہے گا۔ لیکن جب آپ کسی غلط جگہ کے اوپر جاؤ گے وہ سٹار کیا ہوگا، آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب یسوع مسیح کا ستارہ نظر آیا نا تو وہ مجوسی وہ نجومی اس ستارے کو دیکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، نجومی پامسٹ اس ستاروں کو کنٹرول کرتے تھے، ان کے بارے میں پڑھتے تھے، لیکن جو یسوع مسیح کا ستار تھا وہ اس کو پکڑ نہیں پا رہے تھے، اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اس کو پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی لیے جب یسوع مسیح پیدا ہوئے بائبل مقدس آتی ہے کہ مجوسی جو ہے وہ سونا، مور اور لبان لے کر اس کے سامنے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سجدہ کیا، گھٹنے ٹیکے، انہوں نے کہا تیرے سٹار کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، اسے پکڑنے کی کوشش کی، اسے سمجھنے کی کوشش کی، ہم سمجھ نہیں پائے، اسی لیے جب ہم تیرے سامنے آتے ہیں اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اسی طرح سے جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہو تو خداوند یسوع مسیح کا جو سٹار ہے وہ آپ کے اوپر بنا رہتا ہے، پھر لوگ آپ کو پکڑنا تو چاہتے ہیں وہ آپ کو پکڑ نہیں سکتے، وہ آپ کو نیچے تو گرانا چاہتے ہیں وہ آپ کو نیچے گرا نہیں سکتے۔ جب آپ کو نیچے نہیں گرا سکتے، جب وہ آپ کو پکڑ نہیں سکتے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک ایسی ریزن پیدا ہوتی ہے، پھر وہی لوگ آپ کے پاس چل کے آتے ہیں اور آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور آپ سے پریئر کرواتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اگر آپ کسی بھی غلط لوکیشن میں جا کے اگر آپ نے یسوع مسیح کے سٹار کو اپنے آپ سے دور کر دیا، پھر لوگ تو آپ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے بلکہ آپ خود شرمندہ ہوگے، لوگوں کے سامنے کیا ہوں گے، باعث ذلت بنیں گے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اس کے نزدیک جائیں اور وہ ہمارے نزدیک آئے اور اس کا جو سٹار ہے وہ ہمارے اوپر کیا رہے، ہمارے اوپر بنا رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس سٹار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جب اسے پڑھ نہیں پائے، جب اسے سمجھ نہیں پائے، جب اسے اس طرح سے کنٹرول نہیں کر پائے، تو جب یسوع مسیح دنیا میں آگے پیدا ہو گئے تو بائبل مقدس آتی ہے وہی مجوسی جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے آئے، پھر انہوں نے آگے اپنے گھٹنے اس کے سامنے ٹیک دیے اور اسے سجدہ کیا۔ ہاللیلویا۔ تو اگر آپ اس بات کو جانتے ہو کہ میں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہوا ہے اور اب جو ہے وہ میرا ڈی این اے چینج ہو چکا ہے، اب اسی خداوندوں کے خداوند بادشاہوں کے بادشاہ کا ڈی این اے میرے اندر ہے، تو پھر آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سٹار کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں ہونے دینا۔ تو پھر دیکھنا کس طرح سے شیطان آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ آمین۔ کس طرح سے بیماری آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، کس طرح سے تنگ دستی جو ہے وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے۔ اس لیے یسوع سے کہا ہوا ہے کسی بات کی فکر مت کرو بلکہ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ فکر اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے تابع ہو جاؤ، میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا، پھر تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہاری بیماری کو، تمہاری تنگ دستی کو، تمہاری کمزوری کو، تمہاری ہر طرح کی پرابلم کو تمہارے سامنے کیا کرنا پڑے گا، گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ لیکن تب جب ہم خداوند کے تابع ہوں گے، اس کے کلام کو پورا کریں گے، اس کے نزدیک جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے نزدیک آئے گا۔ تو جب آپ کے وہ نزدیک آئے گا تو آپ کو پتہ ہے جہاں پہ یسوع مسیح کھڑا ہوتا ہے نا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ شیطان کا لشکر تھا ایک انسان کے سامنے۔ لشکر مطلب ہزاروں کی تعداد میں جو تھے شیطانی طاقتیں تھیں۔ جب یسوع مسیح کو دیکھا تو اس کے سامنے سجدے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خداوند تو ہمیں وقت سے پہلے ہی ہلاک کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو آپ سوچو جب آپ اس کے نزدیک جاؤ گے تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا تو پھر شیطان کا کیا بنے گا، آپ کی زندگیوں میں سے شیطان کا تماشا بنے گا اور وہ آپ کو سجدے کرے گا، آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا اور جائے گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین۔ جب آپ اس کے سامنے، جب آپ اس کے نزدیک آؤ گے تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا، تو شیطان کو پھر آپ کے سامنے جھکنا پڑے گا، آپ کی پرابلم کو، آپ کی مشکل کو، آپ کی بیماری کو، چاہے وہ ڈاکٹر چاہے آپ کو جواب دے رہے ہیں
लेकिन आपकी बीमारी को आपके सामने झुकना पड़ेगा और उसे जाना पड़ेगा यीशु नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो जब हम उसके नजदीक जाएंगे तो वो हमारे नजदीक आएगा। जब हम उसके ताबिया होंगे तो हम शैतान का मुकाबला करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमसे भाग जाएगा। तो लास्ट वर्स हमने क्या पढ़ी, ऐ गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो और ऐ दोषियों अपने दिलों को पाक करो। अपने हाथों को साफ करने का मकसद ये है कि आप अपनी बॉडी को क्या करो, अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करो। आपके हाथ से, आपकी आंख से, आपके कान से, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से से कोई भी ऐसा फेल नहीं होना चाहिए जिससे बाइबल क्या करती है, बाइबल मुकद्दस मना करती है। दो दिले नहीं होना कि पता नहीं मैं खुदावन के साथ चल रहा हूँ तो पता नहीं वो मेरी दुआओं को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। हाँ, वो सुने या ना सुने वही मेरा खुदा है। वो मुझे जवाब दे या ना दे वही मेरा खुदा है। जब आप इस तरह से खुदावन के सामने बने रहोगे तो इसका मतलब है आप दो दिले नहीं हो। आपने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है कि मैं खुदावन के साथ बस क्या करूंगा, मैं चलता जाऊंगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है इसी याकूब के खत के पहले चैप्टर में कि जो दो दिला है वो समुद्र की लहर की मानद है जो 20 साल के बाद भी आकर चट्टान से टकराती है और वैसे ही वापस चली जाती है और कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो आपको देखना है कि आपने दो दिले बनना है या एक दिल होकर, एक दिल होकर आपने खुदावन के साथ चलना है। अगर दो दिले रहेंगे तो ब्लेसिंग्स, वो बरकतें आप नहीं ले सकते जो खुदावंद आपको देना चाहता है। लेकिन जब आप एक दिल रहेंगे, एक दिल रहेंगे, उसके साथ बने रहेंगे, उसके साथ चलेंगे तो डेफिनेटली खुदावंद खुदा कहता है कि तुम इस बात को शो करवा रहे हो कि तुम्हारा भरोसा जो है वो किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। जब आप दो दिले नहीं होते, आप एक दिल होते हो तो आप खुदावंद को दिखा रहे होते हो कि खुदावंद मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। मैं पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि तेरा कलाम कहता है कि जब तुम मेरे ऊपर तवक्कुल करोगे, मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से छुड़ाऊंगा यीशु नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो आपको इस बात को समझना है कि हमने खुदावन के नजदीक जाना है, उसके ताबिया रहना है और कभी भी दो दिले नहीं बनना। अपनी बॉडी के हर हिस्से को हमने क्या करना है, हमने पाक रखना है, हमने साफ रखना है। क्योंकि खुदावन का कलाम ये कह रहा है कि हमें दो दिला भी नहीं बनना, अपने हाथों को पाक करना है। और जो पहली वर्ष हमने सीखी कि खुदावन के ताबिया रहो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। पहले खुदावन के ताबियादार रहना है और फिर इब्लीस का मुकाबला करना है। It does not mean खुदावन के ताबियादार नहीं हो, अपनी हर बुरी रविशें भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, अब हम गुनाह भी कर रहे हैं, हरामकारी भी कर रहे हैं, नशाबाजी भी कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि शैतान हमारे ताबिया हो जाए, तो इसका मतलब है हम बाइबल मुकद्दस के उलट चल रहे हैं। जब उसके उलट चलेंगे तो फिर सिकवा के बिरदों की तरह शैतान जो है आपको शर्मिंदा करेगा। लेकिन जब आप खुदावंद के कलाम को पूरा करेंगे और उसकी मर्जी के मुताबिक आप खुदावंद के ताबिया हो जाएंगे तो शैतान आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, बल्कि आप जो हो वो शैतान को क्या करोगे, शर्मिंदा करोगे यीशु नासरी के नाम से। आमीन। जब आप उसके नजदीक जाओगे तो वो आपके नजदीक आएगा। मैंने आपको बड़ी सिंपल से वर्ड्स में मैंने एग्जांपल देके समझाया है कि जब एक डिवाइस होती है तो जितना उसके नजदीक जाए ना उतने ही सिग्नल्स जो है ना वो मजबूत होते जाते हैं। जितना आप दूर होते जाएं उतने ही सिग्नल्स जो हैं वो कमजोर होते जाते हैं। और एक टाइम आता है जब आप उससे ज्यादा दूर हो जाते हैं तो वो सिग्नल्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो आना बंद हो जाते हैं। तो यही जब आप खुदावंद के नजदीक आते जाते हो तो आप रूहानी तौर पे बहुत मजबूत होते जाते हो। लेकिन जितना आप उससे दूर होते जाते हो तो आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है एक टाइम आता है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, वो डेड हो जाती है। वो इंसान दिखने में तो लगता है वो जिंदा है, वो जिस्मानी तौर पे तो जिंदा होता है, लेकिन रूहानी तौर पे क्या हो चुका है, वो डेड हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें खुदावंद के ताबियादार रहना है और फिर हमने अपनी किसी भी बैड सिचुएशन का मुकाबला करना है। तो खुदावंद कहता है वो बैड सिचुएशन वो जो शैतान की तरफ से होगी वो तुम्हारी जिंदगी में से क्या करेगी, तुम्हारी जिंदगी में से भाग जाएगी। खुदावंद के नजदीक जाओगे तो खुदावंद डेफिनेटली क्या करेगा, तुम्हारे नजदीक आएगा। जब वो तुम्हारे नजदीक आएगा तो डेफिनेटली कभी भी शैतान जो है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। वो अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि ये इंसान जो है ये खुदावंद के नजदीक है और खुदावंद इसके नजदीक है तो शैतान को आपके सामने दूसरे टेकने पड़ेंगे, उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा यीशु नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया।
कभी भी दो दिले नहीं होना कि पता नहीं मैं खुदावन के नजदीक जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। वो चेक करने वाला खुदा है, वो परखने वाला खुदा है। वो कुछ टाइम आपको चेक कर सकता है, वो परख सकता है कि क्या ये मेरे नजदीक आया है, तो क्या ये सिर्फ अपनी बरकत के लिए आया है। अगर आप जब भी चर्च में जाते हो तो कभी भी घर से ये प्रेयर करके लिए मत आए कि खुदावन आज मुझे फलां बरकत मिली, आज मैं तेरे पास आने लगा हूँ। नो नो नो, जब भी चर्च में आए तो खुदावन से कहें, खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि आज तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं जिंदा खुदावन की जिंदा हजूरी में जा रहा हूँ। आज मैं तेरे साथ मेल मिलाप करने के लिए जा रहा हूँ। आज तो अपने कलाम के बेल खोलना, आज तेरा मस्सा वहां पे उतरे और वो मस्सा क्या करे, मुझे टच करे, तेरा मस्सा मेरी जिंदगी के ऊपर उतरे। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि जब तेरा मस्सा उतरता है तो बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। और मेरा ईमान है जब मैं तेरी हजूरी में जाऊंगा तो वो मस्सा मुझे वहां पे टच करेगा, मेरे बंधन टूटेंगे, मेरे जुए टूटेंगे और मैं आजादी के साथ वापस आऊंगा यीशु के नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। इस तरह से अपना माइंड, अपना ज़हन ये बना के कि खुदावंद मैं तेरे मस्सा के साथ उसको अपने ऊपर लेने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ। मैं तेरे साथ मेल मिलाप करने के लिए आ रहा हूँ। मैं बरकत के लिए नहीं जा रहा, मैं चंगाई के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब मैं तेरे नजदीक जाऊंगा तो तू मेरे नजदीक आएगा। जब तू मेरे नजदीक आएगा तो डेफिनेटली कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई भी तंगदस्ती मेरे नजदीक नहीं आ सकती। हालेलुया। उस वर्ष को फिर से पढ़ेंगे, याकूब का खत उसका 4 बाब और उसकी 7 और 8 आयत तक तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। खुदा का पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा की खास बरकत हो। और आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपने सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए हम मिसेस आसमा ने इनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदाम का शुक्र करेंगे। 1 मिनट के लिए सब आज खुदाम का शुक्र करें। उस खुदा था जिसने आज अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपने खादम को हमारे दरमियान भेजा कि हम उसके कलाम को सीख सकें और खुदाम की ताबेदारी में आगे बढ़ सकें। 1 मिनट के लिए हम सब खुदाम का शुक्र करेंगे आज के कलाम के लिए, आज की जिंदा रोटी के लिए जो उसने आज हम सबों की ज़रूरत के मुताबिक हमें मुहैया की। वो रोटी जिसको हम खाते हैं और कभी भी ज़िंदगी में कभी भूखे नहीं रहते। सब खुदाम का शुक्र करें, सब जुबानें खुलें और खुदाम का थैंक्स करें कि खुदाम तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे आज सिखाया कि किस तरह मैंने तेरी ताबेदारी में बढ़ना है और किस तरह मैंने इब्लीस का मुकाबला करना है और शैतान को अपनी ज़िंदगी में चारों ओर से शर्मिंदा करना है। आमीन। मेहरबान अजीम रहीम पाक खुदावन, हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ और हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं खुदावन आज की इस जिंदा रोटी के लिए, आज के इस जिंदा कलाम के लिए, आज के खुदा इस बाबरकत कलाम के लिए जो तूने खुदावन हम सबों की ज़रूरत के मुताबिक हमें मुहैया किया। खुदावन आज हमने तेरे कलाम में सीखा कि बस खुदावन के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो कि मैं जो आज से पहले खुदावन तेरे इस कलाम से, इस वर्ड से खुदावन ना वाकिफ था, ना वाकिफ थी, खुदावन तूने मुझे आज सीखने का मौका दिया कि बाप मुझे शैतान का मुकाबला करने के लिए, मुझे अपनी बीमारी का मुकाबला करने के लिए, मुझे तंगदस्ती से आज़ादी के लिए, मुझे कर्ज से छुटकारे के लिए, मुझे हर तरह की वो बरकत जो खुदावन किसी भी तरह से रुकी हुई है उसको बहाल करने के लिए खुदावन मुझे तेरे ताबे होना है। खुदावन तेरा शुक्र हो कि खुदावन तूने मुझे आज सिखाया कि खुदावन खुदा मुझे पहले खुदावन तेरी ताबेदारी में आगे बढ़ना है, मुझे खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक चलना है, मुझे तेरे कलाम पर अमल करना है। तो खुदावन जैसा कि आज मैंने सीखा कि खुदावन तेरे कलाम में तेरे खुदावन खुदा लोगों ने, तेरे खादमों ने, तेरे नबियों ने जब जब खुदावन तेरी ताबेदारी की तो खुदावन शैतान को शर्मिंदा किया। आज भी जब खुदावन हम
खुदावंद अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदावंद सारे दिल, सारी अकल, सारी जान, सारी ताकत के साथ उससे मोहब्बत रखते हैं और तेरे कलाम को पूरा करते हैं, तो खुदावंद हम जो चाहते हैं तो हमें मुहैया करता है। पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो कि मैंने और खुदावंद हम सब ने सीखा कि तूने अपने कलाम में फरमाया कि तुम मेरे नज़दीक हो तो मैं तुम्हारे नज़दीक होऊंगा। ऐ खुदावंद खुदा, हम चाहते हैं हम हमेशा खुदावंद तेरे कदमों में रहें, तेरी कुर्बत में रहें, खुदावंद आपके नज़दीक आएँ ताकि खुदावंद शैतान हमसे दूर हो, हमारी बीमारियां हमसे दूर हो, खुदावंद हमारी तंगदस्ती हमें छोड़कर जाए, हर तरह का कर्ज हमें छोड़कर जाए। ऐ खुदावंद खुदा, और हम चारों ओर से ब्लेस हो। और खुदावंद खुदा, आज हमने सीखा कि हमें अपने हाथों को पाक करना है, हमने पहले खुदावंद खुदा अपने गुनाहों से तौबा करनी है और पहले खुदावंद खुदा तेरी हुजूरी में बने रहना है। ऐ खुदावंद खुदा, जितनों ने आज तेरा कलाम सुना है, ऐ खुदावंद मैं चाहती हूँ कि तू खुदावंद खुदा हम सबों को ये तौफीक दे कि हम तेरे कलाम पर खुदावंद खुदा अमल कर सकें और तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें, ताकि चारों ओर से खुदावंद खुदा हम ब्लेसिंग को, हम बरकतों को हम खुदावंद खुदा अपनी ज़िंदगी में देख सकें। ऐ खुदावंद, इसी तरह मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद खुदा तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए, जिनको खुदावंद खुदा तो अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से पाक रूह की वो ताकत दे रहा है, जिस ताकत में रहते हुए खुदा को तेरे कलाम में भर रहे हैं, तेरे कलाम से बहुत से लोगों को जीत रहे हैं। ऐ खुदावंद उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा रहा है। ऐ खुदावंद खुदा, तो उनको प्यारे खुदा अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उनकी मिनिस्ट्री खुदावंद जो तेरी तरफ से बनाई गई है पूरी दुनिया में जानी जा रही है। ऐ खुदावंद मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। ऐ खुदावंद, जितने भी हम प्यारे खुदावंद इस चर्च में प्रेजेंस हैं और वो लोग जो खुदावंद ऑनलाइन कलाम सुनते हैं, ऐ खुदावंद उन सबके लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि खुदावंद तूने अपने कलाम में फरमाया कि तू अपना कलाम नाज़िल फरमाता है और शिफा देता है। ऐ पाक खुदावंद खुदा, हाजिर जमात कलीसिया के लिए और खुदा जितने भी पहले खुदा पापसुमानी ऑनलाइन खुदा तेरा कलाम सुनते हैं और खुदा मेरा ईमान है तो वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल ला रहे हैं और खुदा तेरा नाम दुनिया में जाना जा रहा है और तेरा नाम खुदा उन लोगों की जिंदगियों में जो तेरा कलाम सुन रहे हैं पहले खुदा तेरा नाम ऊंचा किया जा रहा है। ऐ खुदा तो हमें आज अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाएं और अपनी बरकत के साथ जाएं और अपनी गवाही के साथ वापस आएं। मसीह खुदा के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।